आज जो है हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोइंग, जिसका अर्थ होता है प्रेयसी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। ठीक है ना। इसमें देखिएगा ध्यान से, यह एक पोएम है और यह पोएम में सेपरेशन है। इसकी पोएम में जिस सेपरेशन मतलब होता है अलगाव, बिछड़ाव। इसमें क्या है कि लेखक जो है अपनी प्रेमिका को छोड़कर वह जर्मनी जाते हैं। इस दौरान जो वार्ता होती है, बातचीत होती है, प्रेम वियोग की, बिछड़ाव वियोग की, इसमें विशेष रूप से चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसके राइटर कोई और नहीं, हमारे जॉन डॉन है। इसके राइटर कोई और नहीं, जॉन डॉन है। आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हु हैज बीन रिटेन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोइंग। सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे, नहीं तो नाटक जल्दी छूट जाएगा। वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है बात। ठीक है। दूसरी बात, उनका जन्म जो है 22 फरवरी 1572 में होता है, हमारे लेखक जॉन डॉन का। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और मृत्यु जो है आपका 16 मार्च 1631 में हो जाती है। ठीक है ना। याद रखना है हमें कि इनका बर्थ प्लेस इनका इंग्लैंड है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जॉन डॉन बिलोंग टू डैश, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, नोन ऑफ दिस। तो हमें याद रखना है कहां से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से करते हैं, लेकिन यह एक ब्रिटिश पोएट है। आप जानते हो कि इंग्लैंड कहां आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ही वाज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एग्जाम में कई बार पूछा गया है लाइन कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटाफिजिकल होता क्या है? तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो धर्म और ज्ञान की बात करता हो उसी को मेटाफिजिकल कहते हैं, जिसे स्पिरिचुअल हो गया। तो याद रखिएगा, ये विशेष रूप से जॉन डॉन लव पोएम लिखते थे, यानी प्रेम से संबंधित कविताओं को लिखते थे। बात तुम्हारी समझ में। उसके बाद मृत्यु, डेथ से संबंधित कविताएं लिखते थे। और इस दोनों के साथ नेचर से संबंधित पोएम लिखते थे। याद रखिएगा, ये 3 तरह की कविताएं लिखते थे, लव पोएम, डेथ पोएम और नेचर पोएम। यह तीनों तरह का कविताओं को लिखा करते थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न इन अ प्रोस्पेक्ट रोमन कैथोलिक फैमिली। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है एक अमीर घराने में जन्म होता है। आप समझ सकते हो, राजघराने, एक अच्छे खासे समृद्ध परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है। When इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, यानी जब इंग्लैंड क्या था जी, कैथोलिक धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आखिरकार यह किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? तो वह कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। और उस टाइम जब इनका जन्म हुआ, उस टाइम में इंग्लैंड वाले कैथोलिक धर्म के काफी खिलाफ थे, इसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना। किसे? कैथोलिक रिलीजन्स को। ठीक है ना। तो उस टाइम की ये बात है, याद रखिएगा। कैथोलिक धर्म के वजह से ही वाज टू फोर्स लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पता है, इनकी अपने धर्म की वजह से, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में, समरी में, लाइन एक्सप्रेशन में और क्वेश्चन आंसर में ये आपको काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? तो याद रखिएगा, इन्हें कैथोलिक धर्म की वजह से बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। यहाँ लिखा हुआ है लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, यानी उनके रिलीजन की वजह से
बिना डिग्री के जबरदस्ती उन्हें क्या कर दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया समझ लो, या जबरदस्ती उनको छोड़ना पड़ा धर्म की वजह से। ठीक है ना, तो याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उन्हें अपने धर्म की वजह से कौन सा यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा, तो वो बात हमें याद रहना चाहिए। कौन था जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्हें अपने धर्म की वजह से छोड़ना पड़ा, वो भी विदाउट डिग्री। जैसे कि मान लो आप 12वीं की तैयारी कर रहे हो, आप में कोई धर्म को लेकर मतभेद हो जाता है, एंटी हो जाता है, तो बिना तैयारी के, बिना एग्जाम को आपको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, जबरदस्ती छोड़ा दिया जाता है। सेम कंडीशन था हमारे जॉन डॉन का। आगे की बात करते हैं, ही स्टडीज, याद होना चाहिए कि वह उन्होंने स्टडीज किया था किसके लिए जी, लॉ एंड थियोलॉजी, यानी कानून और जिसे हम बोलते हैं धर्म की बात, धर्म नीति की बात, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। इसके बारे में समझो कि मास्टर थे वो। मास्टर मतलब समझते हो ना जी, मास्टर का मतलब पढ़ाने वाला मास्टर नहीं। आप अगर किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हो तो उसे मास्टर कहा जाता है। जैसे कि कुछ लोग खेलने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें मास्टर कहा जा सकता है। कुछ लोग गाली देने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, आप नहीं हो, ठीक है ना, तो उसे भी मास्टर ऑफ एबिलिटी कहा जा सकता है। तो ये मास्टर तो थे, लेकिन लॉ एंड थियोलॉजी में एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है। थोड़ा शांति से ध्यान दीजिएगा लोग। He was sent to jail या प्रिजन। दोस्तों, इनको जेल भेज दिया गया, इनको जॉन डॉन को किस लिए भेजा गया था, फॉर सीक्रेटली मैरिज। पता है, उन्होंने चोरी छिपे शादी किया था, चोरी छिपे शादी किया था। कौन, हमारे लेखक जॉन डॉन, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब क्यों जाना पड़ा, इसकी वजह देखिए थोड़ा सा। बिकॉज ही पैट्रोनाइज, पता है, जो उनको संरक्षण दिया था, समझ लो, संरक्षण और पनाह दिया था, उसी के भतीजे से इन्होंने शादी कर लिया था, वो भी लुका छिपा कर। लुका छिपा का मतलब समझ रहे हो, चोरी छिपे उन्होंने शादी कर लिया था अपने पैट्रॉन से, पैट्रॉन की भतीजी से, जिसका नाम था एने मोरे। याद रखिएगा, उनकी पत्नी का नाम था एने मोरे। और इसी पत्नी यानी प्रेमिका की पत्नी थी। देखिए, पत्नी दो तरह से बनती है, जैसे कि आप जानते हो, एक अरेंज मैरिज होता है और एक लव मैरिज होता है। तो इनका जो शादी जो था ना, लव मैरिज था, और इनकी पत्नी जो थी वह कहा जाए तो बिलव्ड थी। बिलव्ड मतलब समझते हो जी, प्रेमिका थी। क्या थी, प्रेमिका थी। और इन्हीं को, जिनका नाम था एने मोरे, और बेचारे शादी इसी से किया छुपा कर, और इसी के लिए जेल भी गए। लेकिन पता है, बाद में चला कि इन्होंने जो शादी किया था वह लीगल था। लीगल समझते हो ना जी, कानूनी तौर पर सही था। दोनों लोग मतलब अंडर एज नहीं थे, ठीक है ना। तो इनको कुछ समय के बाद छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर भी यह अपने प्रेम के लिए, अपनी प्रेम मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा, ठीक है ना। ऐसे ही कोई महान नहीं होता। आप लोग भी ऐसे गलती मत करना महान बनने के लिए, आप जॉन डॉन नहीं बन सकते। और यही चीज जब अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जाते हैं, तो उसमें इसी क्या कहते हैं उसको, अलगाव का है या बिछड़ाव का है या दर्द प्रेम का है, लव प्रेम का है, इसी चैप्टर को उन्होंने दर्शाया है। इस चैप्टर में पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसको नीचे दिखाइएगा। और ही बिकम द ग्रेटेस्ट प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, प्रवचन देने वाला। आप चर्च में जाओगे ना, मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, वहां पर एक गुरु समझो या जो भी कहते हो आप समझ लो, वहां पर कोई रहता है, किसके लिए जी, उपदेश देने वाला, प्रवचन देने वाला। तो वो भी क्या बने थे जी, एक बड़े से महान प्रीचर बने थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय में। लेकिन दोस्तों याद रखना है, उन्होंने चर्च कब ज्वाइन किया था,
22 साल के, सॉरी 42 साल के थे तब, 42 ईयर्स। जब 42 साल के थे उस टाइम चर्च एसोसिएशन के साथ इन्होंने जुड़ा, और वह समय कब का था? 1615 ईस्वी का समय था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जॉन डॉन वेल नोन प्रसिद्ध है किसके लिए जी? फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सॉन्ग तो सबको पता है, सोनेट्स क्या होता है? तो सोनेट्स एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होता है। कितना लाइन होता है? 14 लाइन, जो 6 और 8 में बढ़ जाती है। अगर आपको सोनेट्स देखना है ना, तो रूपर्ट ब्रूक का एक चैप्टर है द सोल्जर, आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। वह बिल्कुल आपका सोनेट्स है। क्या है? सोनेट्स है। तो इस सोनेट्स में तो ये कहने का मतलब ये रहा कि सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध थे, एस्टेयर्स के लिए भी प्रसिद्ध थे, और एक और चीज है एलिक्स एंड सोरमन्स। सोरमन्स का मतलब होता है प्रवचन, और एलिक्स का मतलब होता है ना शोक गीत। नाम सुने होंगे लोग, बहुत सारे गीत होती है, खुशियों के गीत होती है, हेलो, खुशियों की गीत होती है, गमों का भी गीत होता है, एक शोक का गीत होता है। तो गीत समझते हो कब गाया जाता है? ठीक है ना? तो इन सारे चीज के लिए ऑब्जेक्टिव में सब आ सकता है। ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा। चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो आप याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ सोनेट्स, एस्टेयर्स एंड एलिस के लिए और सोलोमन्स के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। याद रखना हमें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनी हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम करके इसको विशेष दिखाइएगा, ठीक है ना? दिस पोएम हैज 5 स्टेंजा। इस पूरे पोएम में 5 स्टेंजाज हैं, जो प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जॉन डॉन्स, यहाँ डॉन्स नहीं होगा, जॉन ही होगा सिर्फ। जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी। याद रखिएगा, जर्मनी। वो अपनी पत्नी को छोड़ के कहा जाते हैं जी? जर्मनी जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है टू लीव हिज वाइफ बिहाइंड। अपनी पत्नी को छोड़कर वह कहा जाते हैं? जर्मनी जाते हैं किसी काम के लिए। और पत्नी जो है जाने नहीं देती है, अर्थात प्रेम वियोग में रोने लगती है, जिससे यह कमजोर होने लग जाते हैं। मान लो आप किसी से प्रेम कर रहे हो, भी डीपली 100%, अगर सामने वाला रोता है ना, तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाओगे। कमजोर करने के मतलब उसके प्रति आप ज्यादा भावुक हो जाओगे, और जो वो चाहता है उसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो सेम कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार मेंस पावर इज वेरी वीक। एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, जहां जहां मेरी लाइन है ना, ये सब लाइन को आप याद करो, और इन सारे लाइन से ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। कैसे बनेगा मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो को, और इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखें अगर एग्जाम इस तरह देना है तो। ठीक है ना? फिलहाल अभी समझ लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा कहां से कहां ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो याद रखिएगा, मेंस की पावर जो है उस टाइम क्या हो जाता है जी? काफी वीक हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। फीबल का भी मतलब होता है क्या चीज? कमजोर। जॉन डॉन फील्स दैट मैन इज वेरी होपलेस। और पता है उस टाइम लेखक सोचते हैं कि मानव वास्तव में क्या है जी? होपलेस है। होपलेस का मतलब बहुत ही निराशजनक है। कैसा है? निराशजनक है, निराश है। ठीक है ना? जैसे कि अभी आप सोच लो कि कोरोना काल की वजह से बहुत लोगों की लाइफ जो है ना होपलेस बन गई है, निराशजनक बन गई है। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा, जॉन डॉन इज बेटर देन। याद रखिएगा, कंपेयर किया गया है बेटर देन सन। पता है वह अपनी पत्नी से क्या कहते हैं? मैं सूर्य से भी अच्छा हूं, सूर्य से भी अच्छा हूं। कैसे अच्छा हूं?
सूर्य तो अपने टाइम से आएगा जी, अपने टाइम से जाएगा और अपने टाइम से आएगा, लेकिन मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सूर्य के पहले से पहले ही आ जाऊंगा। यानी कहने का मतलब ये है जल्दी जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन ट्रू लवर नेवर पार्टेड अवे। याद रखिएगा, क्या याद रखना है हमें, याद ये रखना है हमें, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन ट्रू लवर नेवर बी पार्टेड। लेखक कहते हैं क्या है कि सच्चा प्रेमी एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा नेवर बी पार्टेड, यानी कभी जुदा नहीं होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैट इज डैश, यानी इसका मतलब क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में, इसका है से वर्क होता है। दोस्तों बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। इस ओल्ड इंग्लिश में आपको मैं बताऊंगा कि किसका मॉडर्न इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, इसमें ये भी लिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा फोकस किया जाए कि कहां कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थोड़ा इधर लाइएगा विशेष रूप से। यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सही में बहुत कुछ चाहिए तुम लोगों को, आज याद करोगे हमें विश्वजीत सर को। पहली बात, इस चैप्टर का लेखक कौन है तो याद कर लेना है, जन्म कोई मायने नहीं रखता, फिर भी याद कर लीजिएगा सिर्फ ईयर्स को, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, पूछ देगा कि जॉन डॉन बिलोंग टू डैश, तो कहां से आते हैं जी, इंग्लैंड से आते हैं, और पूछ देगा एग्जाम में कि वो कैसा पोएट है, तो हमें याद रखना है कैसा पोएट है जी, ब्रिटिश पोएट है। एग्जाम में लिख देगा जॉन डॉन वाज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, जॉन डॉन को क्या कहा जाता है, तो लिख देगा वार पोएट, मेटाफिजिकल पोएट और नेचर पोएट। तो आपको क्या ढूंढना है, मेटाफिजिकल पोएट कहां लिखा हुआ है, इसको ढूंढ लेना है। इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। एग्जाम में इसको मिटा देगा, जब आपको डॉट डॉट छोड़ देगा, आपको ध्यान रखना है, बना सकते हो। उसके बाद याद रखना है कि इनका जन्म किस परिवार में होता है, याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो है कैथोलिक परिवार में होता है। आप सोच रहे हो यार कैथोलिक क्या होता है, जैसे कि हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार के धर्म हैं, छोटा बड़ा महान, उसी प्रकार इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम इनका जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़े हुए, वह इंग्लैंड इनका विरोधी था। लेखक का विरोधी नहीं, इनके धर्म का विरोधी था। इनके धर्म में जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो सबका विरोधी था। कौन, इंग्लैंड वासी, ठीक है ना दोस्तों। आगे की बात करें तो उन्हें जबरन, फोर्स का मतलब होता है जबरन, छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, यानी उन्हें जबरन जबरदस्ती कहा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। किस कारण से, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण से। तो दो ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछेगा कहां से छोड़ना पड़ा और किस लिए छोड़ना पड़ा, तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड। और दूसरी बात, अपने धर्म की वजह से छोड़ना पड़ा, रिलीजन की वजह से छोड़ना पड़ा। अगला बार पूछ देगा कि जॉन डॉन वाज नोन एज डैश, वह किस रूप में जाने जाते हैं, लॉ एंड थियोलॉजी, यानी कानून और धर्मशास्त्र, धर्म नीति के रूप में जाने जाते हैं। जॉन डॉन को जेल भेजा गया था, किस वजह से, तो उन्होंने सीक्रेटली मैरिज किया था। किससे जी, पैट्रॉन्स नाइस, यानी अपने संरक्षण की भतीजी से, जिसका नाम था एने मोरे। उनकी प्रेमिका का क्या नाम था, एने मोरे। याद रखिएगा, नाम बहुत प्यारा है। आप लोग भी ऐसे गलती नहीं कीजिएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। वो जमाना ही कुछ और था, समझ लो। आज की बात नहीं, इनका जन्म है 72 में, मान लो 25 साल में बड़े हो गए, 28 साल में, सोच लो। तो वो 1590 कह सकते हैं, 95 की बात आसपास, ठीक है। तो उन्होंने प्रेम करके मैरिज किया था। उसके बाद आ रहा है
he became the greatest preacher. वो एक महान प्रवक्ता बने। प्रवक्ता मतलब होता है धर्म का प्रचारक। उसके बाद उन्होंने चर्च को ज्वाइन किया था। 42 साल की उम्र में पूछ लेगा डैश में ज्वाइन किया था, समय क्या था, इस तरह से याद रखना है। जितने सारे अंडरलाइन है सब स्टार बनाया गया है, तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यह पोएम किस चीज के लिए फेमस है? तो सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? गाना सुने वाला जी, हम जुदा ना हो सके सनम, क्या बात। जुदा वाले चैप्टर है जिसको मजा से पढ़ना है और मजा आएगा। इन सारी चीज को याद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अंत तक मैं एक बात बोलूंगा कि एग्जाम को ध्यान रखना है, रिजल्ट को भी ध्यान रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बहुत ही जल्द आपको